नमस्ते। काफ़ी दिनों के बाद आप सबों के बीच उपस्थित हैं। कुछ दिक्कतों के कारण कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रही है, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। कंटिन्यू वीडियो देने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनसीसी बिहार एंड झारखंड के द्वारा 359 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, जिसमें विभिन्न पद रखे गए, जिसमें लिपिक, स्टेनो, स्टोर कीपर, ड्राइवर, लश्कर, आदेशपाल, चौकीदार, सफाई वाला और अन्य पद हैं। कुल 359 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कब तक ऑनलाइन आवेदन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, योग्यता क्या चाहिए, कितना आपको सैलरी मिलेगा और ऑनलाइन लाइव आपको फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे और आने वाली ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा बिहार और झारखंड जो एनसीसी की जो ऑफिशियली वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट पे आपको आना होगा। स्क्रॉल करके आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ देखेंगे पूरी जानकारियों को यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर नीचे आप आते हैं तो रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये खुल करके चला आएगा, जिसमें डिटेल्स वाइज यहाँ पर जैसे डिजिग्नेशन में देखेंगे तो यहाँ पर क्लर्क हुआ। इसके बाद आप देखेंगे तो एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर, ये इंग्लिश में दिया गया है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा पूरी जानकारी। आपको जैसे देखेंगे एनसीसी क्वालिटेटिव रिक्रूटमेंट हिंदी, यदि नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ हिंदी में आपके सामने ये उपस्थित हो जाएगा। अंग्रेजी में आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहले है वो है आपका इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके समझना। नीचे आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई का यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। उसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर एनसीसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म सैंपल भी दिया गया। इस पर क्लिक करके कैसे फॉर्म को भरना है उसकी जानकारी को आपको सैंपल देखने को मिलेगा। तो डाउनलोड हमने किया है, इसे भी दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ देखेंगे तो ये आ गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ईमेल देना होगा, इसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, कैंडिडेट, आधार नंबर, यानी कैसे आपको फॉर्म भरना है ये सभी जानकारियाँ यहाँ पर ये बताई गई हैं। और जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, जो एडवर्टीजमेंट है हिंदी में, आपको सुविधा लगे इंग्लिश में तो आप इंग्लिश को डाउनलोड करके आप रीड करेंगे। हिंदी बेहतर रहेगा ताकि सबको समझ में, इसलिए हमने हिंदी को डाउनलोड करने का यहाँ पर प्रयास किया और आपको ये दिखाएंगे। तो हिंदी पर हमने क्लिक किया है, डाउनलोड इसे करेंगे। अब डाउनलोड जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे बाद आपके सामने ये दिखाई देगा जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है। देखेंगे तो गुणात्मक आवश्यकता संविदा कर्मचारियों के लिए नियुक्ति, यानी ये जो पद होंगे कॉन्ट्रेक्चुअल पद होंगे, यानी संविदा आधारित पद होंगे, अस्थायी पद नहीं होंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय बिहार एवं झारखंड के द्वारा ये निकाली गई है। अब यहाँ पर देखेंगे आवेदन जमा करने की जो तिथि है 22 नवंबर से 5 दिसंबर तक रखा गया है। नीचे आते हैं तो पूरी जानकारियां यहाँ पर ये बताई गई। जैसे पद के बारे में बताया गया 359 पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है। बिहार राज्य संविदा के आधार पर निर्दिष्ट रिक्तियों के अपेक्षित योग्यता रखने वाले बिहार के मूल निवासी अपना आवेदन निदेशक एनसीसी बिहार और झारखंड निदेशालय जो है राजेंद्र पथ, यहाँ पिन कोड लिखा है, जमा कर सकते हैं। जमा आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही करना है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। देखेंगे तो लिपिक पद है, समूह तृतीयक है। योग्यता बताया गया किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड हुआ विश्वविद्यालय इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। अनारक्षित के लिए 11, अनारक्षित महिला के लिए 7 पद है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 1 पद है। टोटल यहाँ पर सीटों की संख्या यहाँ तक ये बताई गई है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये टोटल आपको नीचे यहाँ तक ये बताया गया, टोटल देखेंगे तो 45 यहाँ पर है। उसके बाद हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग होना चाहिए क्लर्क के लिए आप अप्लाई करेंगे तो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग की महिला, टोटल 45 पदों पर यह वैकेंसी है। इसके बाद मान्यता प्राप्त संस्थान से देखेंगे यहाँ पर तो ये बताया गया हैंडलिंग और टाइपिंग में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यहाँ पर ये दर्शाया गया है। उसके बाद आप आते हैं तो एरो मॉडलिंग का यहाँ पर ये पद रखा गया है, जिसमें तृतीय स्तर का ये पद होगा। इसके बाद किसी भी विषय में देखेंगे तो स्नातक यहाँ पर ये बोला गया है। अनारक्षित के लिए 1 पद यहाँ पर निर्धारित किया गया है। उसके बाद 3 साल की अवधि के लिए एरो मॉडलिंग को संभालना यहाँ पर होगा। इसके बाद अनारक्षित महिला के लिए कोई भी सीट नहीं है। एयर विंग एनसीसी प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए कोई सीट नहीं है। देखेंगे तो यहाँ पर सीटों की संख्या यहाँ पर केवल एरो मॉडलिंग इंजन को तोड़ने, जोड़ने और संचालित करने में सक्षम होना चाहिए, 1 सीट यहाँ पर ये निर्धारित किया गया है। क्षतिग्रस्त मॉडल की मरम्मत सक्षम श्रेणी, यहाँ पर कुल पोस्ट देखेंगे तो एक ही पद पर वैकेंसी है एरो मॉडलिंग। स्टेनो में देखेंगे तो वैकेंसी है, स्टेनो तृतीय पद यहाँ पर ये रखा गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। सीटों की संख्या देख लेंगे और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन ये बताया गया, इसको देखेंगे। स्टोर कीपर हुआ, इसके बाद चालक हुआ, लश्कर हुआ, आदेशपाल हुआ, चतुर्थ वर्ग का चौकीदार है, सफाई वाला है, बोट कीपर नाव वाला देखेंगे। अब इसके बाद नीचे बताया गया है पटना, गया, औरंगाबाद, यहाँ पर ये आपको जिला वाइज सीटों की संख्या, जैसे पटना में चालक का 8 सीट है, लश्कर का 65 है, आदेशपाल का 8 है, बेस्ट यहाँ पर बोट कीपर का 6 है, स्टोर कीपर का 1 है। यहाँ पर ये राइज वाइज ये संख्या बताई गई है। टोटल देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं तो चालक का ये बताया गया है 21 सीट है और यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज। उसके बाद देखेंगे तो नीचे आते हैं लश्कर का 200। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर है, केवल बिहार राज्य के निवासियों को चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को बिहार राज्य में किसी भी कार्यालय में नियोजित किया जा सकता है। भूतपूर्व सैनिक और एनसीसी प्रमाण पत्र धारक को प्राथमिकता इसमें दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को द्वारा दी गई पोस्टिंग की पसंद के अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर, बरौनी, गया में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों की साक्षात्कार 200 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य विषय और नौकरी विशिष्ट व्यवहारिक परीक्षा शामिल होंगे। साक्षात्कार की स्थानवार तिथियां बाद में उसी साइट पर आपको बताई जाएगी, जैसा कि हमने एनसीसी बिहार और झारखंड की साइट पर यह बताया। अब इसमें उम्र का क्राइटेरिया 18 वर्ष है। आयु की गणना 1 दिसंबर 2023 के आधार पर किया जाएगा। इसमें बताया गया श्रेणियों के अनुसार उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा, अनारक्षित पुरुष 37, अनारक्षित महिला 40, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की जो पुरुष और महिला है 40, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति यहाँ पर ये 42 रखा गया है। इसमें बताया गया है भूतपूर्व जो सैनिक को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आवेदक को भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी संलग्न करना पड़ेगा। इसमें बताया गया है प्रक्रिया के दौरान 2 उम्मीदवारों के अंक प्रमाण पत्र समान रूप से एनसीसी प्रमाण पत्र धारक को प्राथमिकता दिया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं 4% का आरक्षण मिलेगा। विकलांग को रिक्तियों की प्रत्येक श्रेणी में 2% आरक्षण निर्धारित किया गया है। देखेंगे तो नौकरियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक जो अनुमोदित वेतन 3rd ग्रेड का 19 है और 4th ग्रेड का यहाँ पर 18,000 रुपया रखा गया है। संविदा कर्मियों को सुनिश्चित वेतन अनुमान्य होगा। निश्चित वेतन के अलावा कोई भत्ता यहाँ पर जैसे महंगाई
मकान किराया, शहर प्रतिपूरक भत्ता आदि अनुमति नहीं होगी। हालांकि यात्रा भत्ता बिहार राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत नियमानुसार दिया जाएगा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि संविदा कर्मचारी बिहार राज्य के कर्मचारियों के अधिकृत चिकित्सा सुविधा के हकदार होंगे। पूरा डिटेल्स यहाँ पर ये रखा गया है और बहुत सारे शर्त इसमें दिए गए हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों को 11 महीना के लिए रखा जाएगा और 6 महीना के लिए कर्मचारी परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। अनुबंध अवधि का विस्तार सक्षम पदाधिकारी के समीक्षा के बाद किया जाएगा। यानी एक प्रकार से कहें तो ये जो पद है अस्थायी पद है, कॉन्ट्रेक्चुअल पद है, लेकिन इसमें भी आप करियर बना सकते हैं। 11 महीना के रखा जाएगा, उसके बाद समीक्षा करके इसकी अवधि को बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और भी जानकारियाँ लिखा गया, जैसे किनको क्या कार्य करना होगा तो देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि विशेष परिस्थितियों में ट्रेड की नौकरी की बाध्यता को देखते हुए आवेदक का ट्रेड बदला जा सकता है। इसे आवेदक को स्वीकार करना होगा। अब यहाँ पर कैसे आवेदन करना है तो आवेदक को पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो जो 1 महीना से पुरानी हो, 50 KB से होना चाहिए, 200 × 300 पिक्सल का ये होना चाहिए। पूरा डिटेल्स यहाँ पर ये दिया गया है। सभी डिटेल्स को आप पढ़ेंगे और समझेंगे। टेलीग्राम चैनल पे ये रहेगा, ऐसे आपको आवेदन करना है। तो इसके लिए फिर से हम आ गए हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर। क्लिक हियर टू अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक गूगल फॉर्म हमारे सामने ये प्रदर्शित होगा, जैसे देखेंगे। तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे। इसका सैंपल टेलीग्राम चैनल पे रहेगा, अवश्य इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर बताया गया है द एप्लीकेशन फॉर्म इज लिंक्ड विद द लेटर नंबर। ये यहाँ पर ये सभी डिटेल्स ये बताया गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर इतना है। अब यहाँ पर जो भी जिस पद से आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे क्लर्क पद के लिए आवेदन करें तो एक फाइल आपको PDF जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन सब का बनाना होगा। जैसे नाम अपना लिखना होगा और यहाँ पर ये स्लैश लिख करके, जैसे रमेश आवेदन कर रहे हैं क्लर्क के पद पर तो स्लैश रमेश स्लैश कुमार स्लैश यहाँ पर मोबाइल नंबर का एक फाइल रीनेम करेंगे जो 5 MB तक का होना चाहिए। अब यहाँ पर ये आपको ईमेल आईडी एक देना होगा। आप चाहते हैं दूसरा ईमेल आईडी दे तो यहाँ से स्विच अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसको चूज करेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको ये भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर ईमेल आईडी अपना लिखेंगे। ईमेल आईडी लिखने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार नंबर ये बोला जा रहा है टाइप करने के लिए। तो आधार नंबर आपको टाइप करना होगा। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या अदर है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के अनुसार आपको ये चयन करना होगा। डेट ऑफ बर्थ को हमने यहाँ पर ये चयन कर लिया। आप बोल रहे हैं यहाँ पर नेम ऑफ फादर हस्बैंड प्लीज मेंशन वेदर फादर और हस्बैंड। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि आपको अपने माता पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर जैसे लेडीज आवेदन कर रही हैं तो अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे, और कोई जेंट्स आवेदन कर रहा है तो यहाँ पर अपना वो यहाँ पर जैसे गार्जियन का नाम आपको यहाँ पर ये लिखना है, तो गार्जियन का नाम यहाँ पर आप ये लिखेंगे। अब यहाँ पर गार्जियन का नाम यहाँ पर आप लिखने के बाद यहाँ पर माता का नाम आपको ये लिखना होगा। पिता का नाम लिखने के बाद आप माता का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है टाइप करने के लिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पर ये दर्ज करना होगा। कॉन्टेक्ट नंबर एक चाहिए। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर बोल रहा है देने के लिए, तो दे देंगे, भविष्य में आपको ये काम आएगा। नेशनलिटी बताएंगे इंडियन, यहाँ पर आप इंडियन हैं तो इंडियन भरेंगे। कैटेगरी यहाँ पर आप किस कैटेगरी से हैं, रिजर्व हैं, EWS हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, तो यहाँ पर आपको ये भरना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे शेड्यूल कास्ट लिखा है तो SC का मतलब हो गया
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ST हो गया, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट EBC हो गया, बैकवर्ड कास्ट हो गया। देखेंगे यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग होंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे, SC ST से होंगे तो उसको सेलेक्ट करेंगे। नीचे यहाँ पर ये दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा पर्सन विथ डिजेबिलिटी, कोई पर्सन विकलांग है, यस को टिक करेंगे, नहीं है नो को टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, क्या फ्रीडम फाइटर्स हैं या उसके फ्रीडम फाइटर्स होंगे तो यस टिक करेंगे, नहीं होंगे तो नो को आपको टिक करना है। अब यहाँ पर आधार कार्ड का जो नंबर है यहाँ पर आपको ये टाइप करना होगा। तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर आप टाइप कर लेंगे। पैन कार्ड नंबर बोला जा रहा है, पैन कार्ड का नंबर जो है यहाँ पर आपको ये फिल करना होगा। तो पैन कार्ड का नंबर आप लिखेंगे और नीचे आपसे परसेंटेज और डिटेल्स मांगेगा तो उसको फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद पूछेगा हैव यू डन एनी कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्सेज, क्या आपने डिप्लोमा कोर्सेज किया है? तो डिप्लोमा कोर्स किए होंगे तो यस को टिक करेंगे। यस को टिक करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे इंस्टीट्यूट का नाम आपसे पूछेगा, डिप्लोमा कोर्स या कंप्यूटर कोर्स किया तो इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, कितना में आप पास किए हैं, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क कितना है, परसेंटेज मार्क्स कितना है, भर करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे वो डिटेल्स को भर करके आगे बढ़ेंगे तो वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछेगा, इन व्हाट डोमेन यू हैव वर्क ईयरलियर, चूज मल्टीपल एज एप्लीकेबल। NCC सर्टिफिकेट आपके पास है, यस को टिक करेंगे, नहीं है नो को टिक करेंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन आप हैं तो यस पे टिक लगाइए, नहीं है तो नो को टिक लगाइए। ड्राइविंग रिलेटेड आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यस को टिक करेंगे, नहीं है नो को टिक करेंगे। एरो मॉडलिंग रिलेटेड कोई आपके पास योग्यता है तो टिक कीजिए, नहीं है नो को टिक कीजिए। जो भी आप एप्लीकेबल हैं उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो को टिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो ट्रक ड्राइवर ABC, यहाँ पर आपने ड्राइविंग जैसे कहीं मान लीजिए जॉब किया है ड्राइवर का, तो अब यहाँ से आपको ये पूछ रहा है कैसे आपको आंसर लिखना है। जैसे ट्रक ड्राइवर का ABC, जैसे कब से कब तक आपने ड्राइविंग किया है और क्या क्या आप ड्राइवर के साथ ये योग्यता रखते हैं। प्राइवेट ड्राइवर में देखेंगे तो यहाँ पर पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम होम टू क्लिनिक, तो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको ये मांगेगा जिसे ड्राइविंग रिलेटेड, तो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड ये नहीं है, ड्राइविंग वर्क एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस होगा, टिक करेंगे। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ये हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपसे ये वर्क एक्सपीरियंस ये मांगेगा, जैसे NCC, एक सर्विसमैन, ड्राइविंग रिलेटेड, तो यहाँ पर कोई ना कोई आपको ये लिखना पड़ेगा। तो जैसे ड्राइवर रिलेटेड आपके पास जो भी है हम एग्जाम्पल बस लिख देते हैं कि तो यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपको ये टाइप करना होगा और लिखना होगा जैसा कि हमने बताया, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ और भी जानकारियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे 1 पेज का रिज्यूम एक आपको बनाना है जिसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो मैंडेटरी है, परमानेंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जिसमें एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं आधार दे दीजिए, जैसे आवासीय भी आप दे सकते हैं, आधार कार्ड मैंडेटरी है ये लगेगा। तो यहाँ पर इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप दे रहे हैं तो टिक करेंगे, परमानेंट एड्रेस प्रूफ आवासीय दे दीजिए, आधार, पैन कार्ड। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी से आप हैं तो देंगे, ओके। पर्सन विद डिसेबिलिटी आप नहीं हैं तो नहीं देंगे, होंगे तो देंगे। डिक्रीशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, तो यहाँ पर आप ये रखते हैं, जैसे यहाँ पर यस में टिक करना है। जैसे आप 1 पेज का रिज्यूम दे रहे हैं
यस में टिक कीजिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो दे रहे हैं, परमानेंट एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो यस को टिक करेंगे। पर्सन में डिसेबिलिटी है तो नो, विकलांग नहीं है, फ्रीडम फाइटर से बिलोंग नहीं करते हैं, मेट्रिकुलेशन पास किया, इंटर ग्रेजुएशन, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर आपके पास ये है। अब यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के विषय में जो हम बता रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछेगा कि कब से कब तक आपने काम किया और क्या क्या उसके विषय में जानकारी रखते हैं। एनसीसी रिलेटेड, एक्स सर्विसमैन, जॉब स्किल सर्टिफिकेट है, टिक लगाइए। पुलिस वेरिफिकेशन, आप यहाँ पर ये जो पात्र रखते हैं उन सभी का यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल ये बना लेना है। अब यहाँ पर ऐसे देखेंगे पीडीएफ फाइल आप बनाएंगे तो यहाँ पर 5 MB से कम का होना चाहिए। जैसे कोई क्लर्क के लिए आवेदन कर रहा है तो क्लर्क यहाँ पर लिख करके नाम अपना, जैसे क्लर्क स्लैश रमेश, ऐसे नाम जो होगा कुमार, उसके बाद मोबाइल नंबर स्लैश करके यहाँ पर ऐसे ये देना है और एक फाइल आपको यहाँ पर ये बना लेना। फाइल कैसे आप बनाएंगे जेपीजी टू पीडीएफ ये आपको बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो ब्राउज़र है क्रोम या कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। करने के बाद न्यू टैब पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर टाइप करना है जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, पीडीएफ कन्वर्टर, इस पे आप क्लिक करेंगे। बहुत सारी गूगल पे वेबसाइट है जो आपके सामने खुल कर के आ जाएंगी। तो देखेंगे जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर में अब यहाँ पर वो एक रिज्यूम बोल रहा है बनाने के लिए से आपका रेजिडेंस का और आधार पैन कार्ड का। तो एक रिज्यूम बनाने के लिए ब्राउज पर आपको क्लिक करना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे जैसे आधार पैन कार्ड उन सब का एक फॉर्मेट ये होना चाहिए। अब फाइल जेपीजी टू पीडीएफ बनाने के लिए 5 MB से कम का फाइल ये होना चाहिए। सीक्वेंस वाइज ये होना चाहिए, जैसे रेजिडेंशियल हुआ, आधार हुआ, पैन हुआ, और यहाँ पर ये बताया भी गया कैसे आपको ये फाइल का नेम ये बनाना है। जैसे क्लर्क के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उस फाइल को जब आप बना करके अपलोड करेंगे तो किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, स्लैश किस नाम से, उनका सरनेम क्या है, फिर उस स्लैश देंगे, फिर मोबाइल नंबर देंगे। ऐसे फाइल आपको बनाना है जो 5 MB से कम का होना चाहिए। तो इसके लिए गूगल पे आप सर्च करेंगे, किसी बहावा ही आया है उस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। देखेंगे तो ये ओपन हो गया। ऑल पीडीएफ टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे देखेंगे तो पीडीएफ को मर्ज करना हो, ऑप्टिमाइजेशन, कंप्रेस, रिपेयर, ओसीआर पीडीएफ, बहुत सारे यहाँ पर ये सुविधा ये दिया है। वेबसाइट एक्सेल टू पीडीएफ बनाना, एचटीएमएल टू, यहाँ पर बहुत सारा अनलॉक पीडीएफ, प्रोटेक्ट पीडीएफ, साइन पीडीएफ, बहुत सारा आपको सुविधा ये देखने को ये आई लव पीडीएफ के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस पर सिलेक्ट जेपीजी इमेज, यानी जेपीजी तो आपको पीडीएफ बनाना है। जैसे फोटो हुआ, आधार कार्ड की फोटो कॉपी है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का है, जैसे रेजिडेंशियल प्रूफ है, तो आप उन सभी को एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे जैसे जो आपने सीक्वेंस वाइज सिलेक्ट किया है। तो हम ये जा रहे हैं, आपको जो भी अपना गैलरी है, एल्बम जहाँ भी है वहाँ पर जा कर के आप इसे जहाँ भी रखें हैं वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। समझाने के पर्पज़ से कोई भी फ़ोटो को हमने यहाँ पर ये दिखाने का आपको ये प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर ये समझ आए। तो यहाँ पर कोई भी फ़ोटो को हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे पहला ये आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट आपने इसे कर लिया। अब यहाँ देखेंगे तो ये पहला आ गया, फिर प्लस यहाँ करेंगे, प्लस करने के बाद हमने दो आ गया है। अब यहाँ चाहते हैं और जोड़ने के लिए तो प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट इमेज लेके जाए, कोई भी इमेज यहाँ पर ये दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। कन्वर्ट टू पीडीएफ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ फाइल पूर्णतः बन जाएगा। कुछ ऐसे ही आवेदन कर पाएंगे।
वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। कुछ पूछना हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।